अरे लीजिए, आप मकई की रोटी का गाना गा रहे थे, आपको मकई की रोटी मिल ही गई, लीजिए। इसी मकई की रोटी के लिए कल से भौंक रहा हूँ, मगर मेरी सुनता कौन है। लीजिए खाइए। मुझे भूख तो नहीं है। अरे स्वाद बदलने के लिए ही सही। चलिए आप कहते हैं तो। साजी आपकी पतोह बहुत भली है, देखिए उसने मेरे लिए भी रोटियां भिजवा दी। भिजवाती कैसे नहीं, दबी बिल्ली चूहे से भी कान कटवाती है। साजी मेरी एक बात मानिए, आप 1 सप्ताह के लिए मौन धारण कर लीजिए। देखिए, 1 चुप 100 को हरा है। 1 सप्ताह? तीसरे दिन तो मैं भूख से मर जाऊंगा। तीसरे दिन मैं आपको देखने चला आऊंगा, एक बार आजमाइए तो सही। ठीक है, ऐसा भी करके देख लूंगा। और मौन व्रत याद है ना? है तो मेरे लिए कठिन, मगर आप कह रहे हैं तो कोशिश जरूर करूंगा। लेकिन परसों से। मुन्ना, तुम्हें पता है ये बूढ़े लोग चश्मा क्यों पहनते हैं? क्यों पहनते हैं? क्योंकि उन्हें चश्मा पहने बिना दिखाई नहीं देता। सच? और मैं तो इस बात का पूरा फायदा उठाता हूँ। कैसे? खेल खेल में मैं दादाजी का चश्मा उतार लेता हूँ और उनकी जेब से पैसे निकाल लेता हूँ। चश्मे के बिना बूढ़ों को बिल्कुल नहीं दिखता, बिल्कुल भी नहीं। दादा, आपका चश्मा बड़ा ही सुंदर है। अच्छा, ये चश्मा आपने कहाँ से खरीदा था? ये रामपुर से। ऐसा ही चश्मा कलवाग के दादा के पास भी है। उन्होंने भी अपना चश्मा रामपुर से ही लिया था। अरे बक्सा क्यों खोल रहे हो? राम राम बड़े मालिक। प्रणाम मालिक। कौन? कोकन? हाँ मालिक। मैं तो समझा था कि तुम मर गए। जी? नौकरी तक ही रिश्ता था बस। अरे नहीं मालिक, वक्त ही नहीं मिलता कहीं आने जाने का। इस उम्र में इतना काम करोगे तो कितने दिन जिंदा रहोगे? अब घर पर निठल्ला बैठा भी तो नहीं जाता मालिक। बेटे काम पर जाते हैं तो मैं भी साथ हो लेता हूँ। साथ हो लेते हो या पतोहू के डर से जाते हो कि कहीं रोटी मुफ्त तोड़ने का ताना न दे दे? नहीं नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़ी भली औरत है छुटकू की। अरे शुरू में सब भली होती हैं, बाद में रंग बदलती हैं। तुम्हारे छुटकू का स्वभाव कैसा है? छुटकू और बड़कू दोनों का ही स्वभाव बहुत अच्छा है मालिक। शुरू में राम शरण का स्वभाव भी बहुत अच्छा था, पर बाद में बीवी के रंग में रंग गया। आखिर तुम्हारा बेटा भी तो तुमसे काम ले रहा है। नहीं मालिक, वो तो हमेशा मना करता है काम करने को। फिर मैं चला जाता हूँ तो 2 पैसे घर में आ ही जाते हैं। उन पैसों में से तुम कितना बचा कर रखते हो अपने लिए? अपने लिए? किस लिए बचाऊंगा मालिक? शादी ब्याह गोना सब तो कर चुका हूँ, अब कौन सा यश प्रयोजन करना है? बस यही गलती करते हो। 2 में से 1 पैसा अपने पास रखो, मुसीबत में काम आएगा। अब मुझ पे क्या मुसीबत आएगी मालिक? अरे मुसीबत क्या डंका बजाकर ऐलान करके आती है। कोकन आदमी को भले भर पेट खाना ना मिले, वो आधा पेट खाकर जिंदा रह सकता है। घर वालों का व्यवहार भले ठीक ना हो, नियत ठीक होनी चाहिए। मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं मालिक, आप ठीक ही कह रहे हैं। पर उनकी नियत का तुम्हें पता कैसे चलेगा? नियत का पता? भला किसी के मन की बात कैसे जानूंगा मालिक? जैसे मैंने जान लिया। बेटे और पोतोहू की कनफुसकियां लो और जैसे पता चले सावधान हो जाओ। पतोहू की कनफुसकियां? अरे कोई एक कहे तो 4 सुनाओ, सीधे का मुंह कुत्ता चाटे। तुम हफ्ते में 2 बार अवश्य आ जाया करो मेरे पास। तुम्हारा मन भी बहल जाएगा और कोई समस्या होगी तो उसका मैं समाधान भी ढूंढ दूंगा। घबराने की कोई बात नहीं। जी दादा, हम भोज खाने जा रहे हैं, आप भी चलिएगा? जा सकिएगा? कैसा भोज? श्राद्ध भोज। माधु दादा मर गए ना।
देख ले खोकन, देख लिया। मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया कि माधव भगत देखो इनकी बदमाशी। ये भगवान का कैसा न्याय है। मरना तो मुझे चाहिए था और मर गए माधव भगत। धीर रखो। अच्छा मालिक। शाह जी, आप एक सप्ताह के लिए मौन धारण कर लीजिए। तीसरे दिन मैं आपको देखने चला आऊंगा। और मौन व्रत याद है ना? मौन व्रत याद है ना? भगत जी, बाबूजी बाहर दरवाजे में झाड़ू लगा रहे हैं, तुम्हें अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता तो आप खुद लगाया कीजिए। तो अब से बाबूजी ही दरवाजे पे झाड़ू लगाएंगे। देखो जी, मैं साफ साफ कह देती हूँ, अपने बच्चों के सामने किसी की गाली बात मैं नहीं सुन सकती। बहुत नर्क भोग चुकी हूँ। अरे आखिर बात क्या है, तुम्हें तकलीफ क्या है? अजी आपकी नाक तो हल्दी धनिया की गंध से भरी रहती है, सो आपको दालान के मूत और थूक की बदबू तो आती नहीं है। आज सुबह जब मैं दालान बुहारने गई थी तो तेज दुर्गंध भभक रही थी। उससे बचने के लिए साड़ी का एक छोर मैंने नाक पर रख लिया। बस इतनी सी बात पर बाबूजी ने इतना नाटक किया, पानी की बाल्टी को लात मारकर गिरा दिया और लगे जगह जगह थूकने। अगर उन्हें कोई आपत्ति थी तो अच्छे से भी तो कह सकते थे कि मुंह ढककर सफाई मत करो, मुझे तकलीफ होती है। ऐसा कहने से उनकी शान में कोई फर्क न पड़ जाता। ठीक है, मैं बाबूजी को रहने के लिए पिछवाड़े भेज देता हूँ। हाँ बाबूजी, आज से आप पिछवाड़े वाले कमरे में रहेंगे। वो जगह काफी हवादार है, कोई आने जाने वाला तंग भी नहीं करेगा। ये तो आप ही की दूरदृष्टि थी बाबूजी, जो आज वो जगह हमारे पास है। और फिर पूरा घर आपके आदेश पर रहेगा। आप जब जिसे आवाज देंगे दौड़ा चला आएगा। बाबूजी, आप रहने के लिए पिछवाड़े चले जाइए। दोनों भाइयों ने मिलकर ये घेगा मेरे गले में डाल दिया है। बस अब आपकी दुर्गति बाकी है। बूढ़े हो गए मगर मेरी दुर्गति बाकी क्या छोड़ा तुमने? बोलो, मारोगे? लो लो मारो। रुक क्यों गए? उठाओ हाथ। ये साथ भी पूरी कर लो अपनी। अपनी घरवाली को भी बुला लो, अकेले थक जाओगे। दोनों मिलकर मारो। आप मुझ पर थूकते क्यों हैं? नहीं, मैं तुम पर नहीं थूकता हूँ,
हाँ। जब मैं दरवाजे के अंदर या बाहर जाता हूँ आप थूकते नहीं मुझ पर? मैं तुम्हारी देह पर नहीं थूकता हूँ, अपने कर्म पर थूकता हूँ, अपने भाग्य पर थूकता हूँ, उस पर भी रोक रे। थूक पकाने पर भी रोक। जो करना है कर, कुछ रो। आज तो फैसला होकर रहेगा। क्या फैसला हो जाएगा? हाँ। देखिए मैं भी समझा देता हूँ, ये मरते वक्त बढ़ोती की नखरा मत पसारिए। चुप रह नालायक, तेरे और तेरी बीवी के शराब से मर नहीं जाऊंगा मैं। क्या बिगाड़ लेगा तू मेरा? जा जाके अपना रास्ता देख। नमक आराम। देखिए अभी बता देता हूँ मैं, मुंह संभाल कर बात करिए, समझे? जब मैं आपके लिए बेटा नहीं तो आप भी मेरे लिए बात नहीं। हाँ। अब चुपचाप पिछवाड़े चले जाइए और गाली गलौज मत करिए, नहीं तो नहीं तो क्या कर लेगा तू मेरा? क्या कर लेगा तू बता? तू मेरा बेटा रहा है कब तूने मुझे अपना बाप समझा? नमक आराम। तो आप यहाँ पे शाम करेंगे? हाँ करूंगा। बुरा लगता है तो निकल जाओ मेरे घर से। क्यों निकल जाओ? निकल जाओ मेरे घर से। निशानी की हाथ कर दी आपने। जाओ, अब भी निकल जाओ मेरे घर से। हंस के वंश में कौआ, सिंह के कुल में देखिए कुत्ता। जबान संभाल कर बात करिए। देख रहे हैं इनकी हरकत। बगल में नाली है, वहाँ तक नहीं जाएंगे, यहीं घर में बैठकर पेशाब करेंगे। जरा सोचने की बात है, मेरा परिवार रहता है और इन्हें जरा भी शर्म नहीं है। सठिया गए हैं, सब जानबूझ के करता है। और अगर देखिए इनकी। सुना किस बात को रहे हो? मुझसे बात करो, मुझसे। हाँ। जाइए यहाँ से। क्यों जाऊँ? कहाँ जाऊँ? आप पिछवाड़े जाइए, यहाँ तमाशा करने की जगह नहीं है। नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा। तो यहाँ मैं भी नहीं रहने दूंगा। अरे मान जा देख रहे हैं आप लोग, इसी तरह महीनों से इसने मेरे पूरे परिवार की नाक में दम कर रखा है। चलो भाई चलो, कहीं बुड्ढा मरमरा ना क्या हो। हाँ चलो जल्दी निकलो।
अब इस घर, इस संसार से मेरा कोई संबंध नहीं। इस परिवार, इस समाज को छोड़कर सदा सदा के लिए वरुणेश्वर बाबा की शरण में चला जाऊंगा। कभी लौटकर नहीं आऊंगा, कभी नहीं। जिंदगी के दिन ही कितने रह गए हैं अब। कोकन, सुबह सुबह बैलगाड़ी के साथ? हाँ छोटे मालिक, बड़े मालिक वर्णेश्वर जाना चाहते हैं। क्या? आप वरुणेश्वर जा रहे हैं? हाँ। कब लौटेंगे? पता नहीं कब लौटना हो पाएगा। पता नहीं कब? क्या करेंगे इतने दिन वहां रहकर? अब जाइए और शाम तक लौट आइए। गांव में रहते रहते मेरा मन उचट गया है। कुछ समय के लिए बाहर चला जाऊंगा तो मन बहल जाएगा। बहुत दिनों से वरुणेश्वर बाबा के दर्शन भी नहीं किए। बाबूजी वरुणेश्वर जा रहे हैं, अब पता नहीं कब लौट कर आएंगे। हे भगवान, ये कलंक भी मुझे ही लगना था। सब यही कहेंगे ना कि एक बूढ़े ससुर को भी रख न सकी। हाय राम, अब घर का ध्यान कौन रखेगा? बूढ़ा ही तो घर की नींव होता है। और मुझ पापी ने खुद अपने घर की नींव उखाड़ दी। हे देवी, मैं कसम खाती हूँ, मैं आज से उन्हें कुछ नहीं कहूंगी। बस वो जरा रुक जाए। मुन्ना, 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 अपने दादाजी से कहे कि न जाए, शायद तेरी बात न टाले। जा। दादाजी आप कहीं मत जाइए, माँ रो रही है। अगर भगवान ने मुझे मेरे पापों की सजा दे ही दी। एक बूढ़ा करने लगा था, उन्हीं की कमाई पर तो मैं महारानी बनी बैठी हूँ। मेरी आंखों पर लालच का पर्दा पड़ गया था। कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे उस जंगल में? जी कड़ा रखो नूनू लाल की माँ, वहाँ जंगल में 3 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। अभी जाने की धुन है, जाने दो, रोकने से नहीं रोकेंगे। इतवार को हम लोग जाकर मना लाएंगे। आखिर मेरा बाप है, मना कर लाने से हमारी हेटी नहीं हो जाएगी। ये समझ लो मन की शांति पाने के लिए वहां जा रहे हैं। अल्लाह। कोकन, इसमें जरूरत की सारी चीजें हैं। अपने बड़े मालिक का ध्यान रखना। जी। बाबूजी ये पैसे। पैसों का मैं क्या करूंगा, सामान तो है मेरे साथ। रख लीजिए बाबूजी, वक्त पे वक्त काम आएंगे।
दादाजी जल्दी लौट आइएगा। कोकन, जी। बाबूजी को जल्दी लौटा लाना। अच्छा छोटे मालिक। दादाजी जल्दी लौट आइएगा। मुझसे नहीं हो सकेगा इतना। एक गिलास पानी पी गए और मक्खी बराबर के क्या निकल नहीं सके, ये कोई तरीका है? बस चुरमा मिला है, दौड़ाते रहिए। मकई के बीज दाने ला देता हूँ कल, दिन भर निकलने का अभ्यास कीजिए। दादा, आपने कभी अरुंधति तारा देखा है? बीड़ी जला दो मालिक। चल चल चल। हाँ, हाँ, चल 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 चल। अरे कोकन, देख तो बिल्ली रास्ता काट गई। ये तो अशुभ है, लौट चले। मालिक बीड़ी जला दूं? चल चल। शाबाश। अशुभ तो ये है ही साजी। अब कोई आपको सपूत लाकर तो नहीं दे सकता। कुछ कम देखिए और कुछ कम सुनिए, यही कपूत आपको सपूत नजर आएंगे। और फिर बेटे की मजबूरियां बाप न समझे, ये भी भला कोई बात हुई? अरे कोकन, सुना माधो भगत क्या कह रहे हैं? चल चल चल। हम तो ठहरे भिक्षा जी, अपना फल खुद तो चखेंगे नहीं, पर आप कहाँ चले? अरे शाहजी कहाँ चले? औलाद के लिए सब दुख तकलीफ सहते हैं, इससे बढ़कर पुण्य भला और कौन सा हो सकता है? ये बचपना आपको शोभता है? वाह वाह साहजी, क्यों बूढ़ों की इज्जत को बट्टा लगा रहे हो? इस तरह घर छोड़कर जाओगे तो गांव के सारे जवान खराब हो जाएंगे। रुकिए शाह जी, देखिए तो इस दुष्ट की बदमिजाजी। कहता है काका और काटता है गला। दाढ़ी बीच में ही रोक के 75 पैसे ज्यादा मांग रहा है। कलयुग है कि नहीं बताइए? पर हाँ, आप कहाँ चले? कलयुग के डर से भागे नहीं, घर लौट जाइए। अब तो दिन भी गिने गिना ही बाकी रह गए हैं। भाई वाह किसुन सा, पोतों के धूम धड़ाके में जो सुख है वो कहाँ मिलेगा? घुमाइए गाड़ी, घुमाइए गाड़ी।
चल 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 चल। अरे गोगन, कितनी दूर आ गए रे? आधे से ज्यादा आ गए मालिक। अरे कोकन, मैं सोच रहा था बाबा के चरणों में ही शरण ले लूं, सारी जिंदगी उनकी सेवा में गुजार दूं, यही सोचकर निकला था मैं। तो अब गांव नहीं लौटेंगे मालिक? पहले तो यही सोचा था, पर अब सोचता हूँ अकेले वहाँ कैसे रह पाऊंगा। और फिर बाबा की सेवा तो गांव में रहकर भी कर सकता हूँ ना, है कि नहीं? हाँ मालिक, आप तो बस 2-3 दिन यहाँ रह लीजिए। हाँ, यही ठीक रहेगा। 2-3 दिन जल चढ़ा लूंगा बस। मैं सोचता हूँ कोकन, 2-3 दिन रहने में भी झंझट ही है। झंझट तो है ही मालिक। आप तो बस आज रात यहाँ रह लो, कल बड़े सवेरे यहाँ से चल पड़ेंगे। अरे रात वहाँ रहकर क्या ढाल बजाओगे? एक बार पूजा चंडा ही समाप्त हो गई तो उसके बाद वहाँ टिकने की क्या जरूरत है? फिर उन लोगों ने कहा भी था आज ही लौट आने के लिए। ये तो और भी अच्छा है मालिक। ये बात तो मेरे मन में भी थी मालिक, लेकिन कहते हुए डर रहा था। अरे तुम लोगों में यही तो दोष है, अच्छी बात कहने से पहले 10 बार सोचोगे। लोग वहाँ जाते हैं, अपना जल चढ़ाया, पूजा की, खाना खाया और लौट गए। बस हम भी यही करेंगे, जल चढ़ाकर लौट चलेंगे। हाँ मालिक, मैं जरा देखा हूँ पानी में रास्ता किधर से है। हाँ। अरे कोकन। जी मालिक। छोड़, अब लौट चलें। कहाँ ये पानी कीचड़ से जाएंगे? कीचड़ नहीं मालिक, आप गाड़ी में ही बैठे रहिए, मैं गाड़ी पार करवा दूंगा। अरे नहीं नहीं, छोड़ो ये झंझट। यहाँ कहाँ गाड़ी इधर से उधर पार कराओगे, उधर से इधर पार कराओगे। चलो बस अब घर लौट चलें। पर मालिक। हाँ बोल, बता क्या बात है? जलधरी तो कर लेते। अरे वहाँ गांव में कर लेंगे, वहाँ भी तो यही महादेव हैं। लेकिन मालिक, इतनी दूर आए हैं, कम से कम दर्शन तो कर लेते। अरे तुम बात को समझते क्यों नहीं हो कोकन? अगर वहां जाकर मेरा मन बदल जाए और मुझे पूरी जिंदगी उधर गुजारनी पड़े, तब क्या होगा? बाल बच्चों से अलग होकर पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगा वहां जंगल में? बोल। ठीक है मालिक, मैं गाड़ी घुमाता हूँ। अब तो हम रात से पहले घर पहुंच जाएंगे ना? हाँ मालिक।